हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो है, ये बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रेड करने का एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो अभी के टाइम में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए, आगे आने वाला जो टाइम है ये काफ़ी हैपनिंग है, जो आगे आने वाला साल है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से ट्रेड करना है ये बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हो तो यहाँ पे आप काफ़ी कुछ मिस आउट कर सकते हो। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं दावे के साथ आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पर जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी ये जो साल है ये तो ख़त्म हो गया है, बस एक महीना ही बचा है दिसंबर का। उसके बाद नया साल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आमतौर पे मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जो एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि लीप्स में आप ट्रेड कर सकते हो। कि अगर आप एक स्ट्रैडल को सेल करना चाहते हो तो उसको सेल करने का सही तरीका क्या है कि आप लीप में उसको ट्रेड कीजिए, कि जनवरी में रह के और दिसंबर के ऑप्शंस को आप सेल कीजिए। ये स्ट्रेटजी बेसिकली मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये आप ट्रेड कर सकते हो कि जनवरी में रह के दिसंबर के ऑप्शंस को सेल करना, क्योंकि ये खुद मैं बेसिकली इसको ट्रेड करता हूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल जो 2024 है वहाँ पे आप इस चीज़ को ट्रेड मत कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए, उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम है। ऑप्शन सेलिंग है वो हाई विक्स में, जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो अभी एक तो वॉलेटिलिटी है वो कम है, और दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगले साल देखिए इलेक्शन है हमारे, जो इंडिया में इलेक्शंस हैं वो नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं। तो इस वजह से जो अगला साल है उसमें आप ऑप्शन सेलिंग करके अगर काम करते हो, जो लीप्स में ये स्ट्रेटजी मैंने जो आपको बताई है, ये अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके ट्रेड करने की करंट मार्केट इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए, ये दो सबसे बड़े सिनेरियो हैं। एक तो अगले साल इलेक्शन है जो कि मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इवन बजट से भी बड़ा इवेंट अगर कुछ होता है तो इलेक्शन होते हैं। तो एक तो इलेक्शन है अगले साल, और दूसरा मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आप जो मैं बोल रहा हूँ यही आप ट्रेड कीजिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि लीप्स में आप ट्रेड कीजिए, जनवरी में रह के दिसंबर के ऑप्शन को सेल कीजिए। तो ये साल उस चीज़ वो स्ट्रेटजी के लिए ये साल सही नहीं है। यहाँ पे आप वो मत कीजिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी वॉलेटिलिटी है वो कम है, और वॉलेटिलिटी का नेचर होता है मीन रिवर्टिंग, कि ये अगर कम है, अपने मीन से डेविएट होकर नीचे आई है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वापस ऊपर जाएगी। तो एक तो लो विक्स में आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। दूसरा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो इलेक्शन की वजह से आप ये मान के चलिए कि वॉलेटिलिटी है वो ऊपर जाएगी। जैसे जैसे हम इलेक्शन को अप्रोच करेंगे मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो ऊपर जाएगी। तो वॉलेटिलिटी है वो अभी नीचे है, ये वैसे ही जब नीचे होती है तो ऊपर, क्योंकि इसका नेचर मीन रिवर्टिंग है तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि ऊपर जाएगी। और क्योंकि इलेक्शन है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट गारंटेड वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वॉलेटिलिटी का ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय है। क्यों? क्योंकि अभी कम है और अगले साल इलेक्शन है। तो ये दो चीज़ हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और इन दो चीज़ों को जब आप समझते हो कि ये अभी सिनेरियो बन रहा है, तो अपने आप अगर आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शंस की तो आपके समझ आ जाएगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है कि लीप के ऑप्शंस को आप सेल कीजिए, वो इस साल के लिए मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पे आपका उस स्ट्रेटजी में लॉस होना बहुत मुमकिन है कि आपको उसमें एक बड़ा लॉस हो जाए वॉलेटिलिटी की वजह से। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी आप ट्रेड मत कीजिए। अब आपका सवाल होगा कि फिर हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो नॉर्मली ट्रेड करता हूँ उससे थोड़ा सा उसके अगेंस्ट जाके और मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे रिलेवेंट चीज़ है लीप में ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आप एक लॉन्ग स्ट्रैडल को ट्रेड कर सकते हो। आमतौर पे क्या करते हैं कि हम ऑप्शंस को सेल करते हैं लीप्स में जाके, कि जनवरी में रह के दिसंबर के ऑप्शंस को सेल करना, कि जनवरी 2024 में और दिसंबर 2024 के एक स्ट्रैडल को मान लीजिए मैंने सेल कर दिया। तो इसकी जगह मुझे क्या करना है, अब सेल ना करके मुझे बाई करना है कि जनवरी 2024 में और दिसंबर के ऑप्शंस को और मैं बाई कर लूँ, एक स्ट्रैडल को मैं बाई कर लूँ। अब मैं बाई करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए उसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक तो जितना मैं दूर जाऊँगा उतना थीटा डिके है वो कम होता जाएगा।
जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहाँ पे मेरा दुश्मन कौन है? बोलते हैं कि एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी है वो थीटा डीके होता है, और थीटा डीके है वो नियर जो ऑप्शन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है, और जितना दूर आप जाते जाओगे उतना थीटा डीके कम होता जाएगा। तो अगर आप जनवरी में रह के और दिसंबर के ऑप्शन को सेल करते हो तो वहाँ पे थीटा डीके है वो सबसे स्लो रेट से होगा। शुरू के 1-2 महीने में दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, कि ये मानिए ना के बराबर आपको थीटा डीके होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो थीटा डीके को मैं न्यूट्रलाइज कर पा रहा हूँ जब मैं दिसंबर के ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक स्ट्रैडल को बाई कर लीजिए दिसंबर का, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि थीटा डीके है वो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही स्लो रेट से होगा। दूसरा, अभी वॉलेटिलिटी कम है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये अपने मीन की तरफ ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका नेचर मीन रिवर्टिंग होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ से वॉलेटिलिटी ऊपर गई तो मुझे ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी है। तो वॉलेटिलिटी यहाँ से ऊपर गई तो मुझे फ़ायदा होगा। थीटा डीके है वो मेरे अगेंस्ट, मतलब ऑप्शन बायर के वो अगेंस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा डीके है उसकी रेट है वो बेयर मिनिमम होगी, स्लोएस्ट होगी, ठीक है। तो थीटा डीके है वो स्लो है और लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी है। अगर वॉलेटिलिटी यहाँ से ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और तीसरा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो मैं ये मान सकता हूँ कि वॉलेटिलिटी है वो यहाँ से ऊपर ही जाएगी। तो अगले साल इलेक्शन है, उनको कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। और इसको और ज़्यादा बैक क्या कर रहा है कि वॉलेटिलिटी अभी कम है। देखिए वॉलेटिलिटी अगर अभी ज़्यादा होती तो फिर वहाँ पे मैं स्केप्टिकल होता कि यार वॉलेटिलिटी ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, इलेक्शन आ रहे हैं तो यहाँ से और फर्दर वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी। तो उस टाइम पे ये स्ट्रेटजी इनिशिएट करने में मैं थोड़ा सा डरता, लेकिन क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी कम है और इलेक्शन आने वाले हैं तो वॉलेटिलिटी का ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय है। तो इस वजह से ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं बोल रहा हूँ। तो 3 कारण है इसके, एक तो थीटा डीके है वो स्लोएस्ट है, दूसरा वॉलेटिलिटी है वो ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और तीसरा रीजन क्या है कि वॉलेटिलिटी है वो अभी कम है। तो ये एक और अच्छी बात है कि वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी, इलेक्शन आ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अभी भी वॉलेटिलिटी कम है, ये सोने पे सुहागा है। तो इस वजह से ये 3 कारण है जिस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रेटजी मैं हमेशा बोलता आया हूँ, इस साल आप वो ट्रेड मत कीजिए। इस साल आप एक लॉन्ग स्ट्रैडल को ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये 2024 जो साल है ये साल है ऑप्शन बाइंग करने का। यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग एक लॉन्ग स्ट्रैडल को इनिशिएट कर सकते हो। मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप कीजिए ही, दैट इज़ अप टू यू, लेकिन मैं इसका एक लॉजिक बता रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ कि ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, और क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस साल ट्रेड करने के लिए लॉन्ग स्ट्रैडल है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, या आप ट्रेड कर सकते हो लीप ऑप्शंस में जाके। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए नॉर्मली जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को मैंने छोटा इसीलिए रखा है क्योंकि ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ही बताता आया हूँ कि लीप ऑप्शंस पे आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, उसके बेनिफिट क्या हैं वो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन ये जो साल है यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट आपको करना है, और वो क्यों करना है इसका लॉजिक मैंने आपको बताया। तो इस साल जो चीज़ मैं आपको बताता आया हूँ वो इस साल आप ट्रेड मत कीजिए, इस साल आप ट्रेड कीजिए दूसरी स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट इन्वायरमेंट जो विक्स इन्वायरमेंट है वो भी इसके फेवर में नहीं है, और दूसरा अगले साल इलेक्शन भी है। तो इस वजह से लीप ईयर में जाके ऑप्शन सेलिंग करने की जगह अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।